अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। बेटा आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ रेस्पायरेशन। ठीक हो गया। इस चैप्टर हम पढ़ रहे थे अबाउट बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें हमने पढ़ना था एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली आप कह लें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस और उसके अलावा एनर्जी स्टोरेज प्रोसेस, या आप कहने के जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो दो तरह के आ जाते हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन, जिसमें वो क्या करते हैं, एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। तो आज हमने बेसिकली रेस्पायरेशन के बारे में स्टडी करना है कि रेस्पायरेशन क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक हो गया। रेस्पायरेशन की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन के रेस्पायरेशन क्या है। Respiration is basically the process during which the carbon hydrogen bonds are broken down by oxidation reduction reaction, and carbon dioxide and water are also produced, is called as cellular respiration। ठीक हो गया। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन होता है। किस तरह ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या है, ये हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। जब कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो वो इन रिटर्न क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब जब भी आप कह लें कि जो फ्यूल है बर्न होता है, फ्यूल आप उसको अगर अपनी किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज़ कर रहे हैं, या आप बर्निंग प्रोसेस जैसे कि खाना वगैरह पकाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो इट्स अ फ्यूल। तो फ्यूल की जब बर्निंग होती है तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ऑक्सीजन को यूज़ करता हुआ फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है, और इन रिटर्न क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में। ठीक हो गया। और इसी जो एनर्जी को है हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सुई गैस की, तो उसमें क्या होता है, मीथेन बेसिकली वो गैस होती है जिसका आप कह लें कि 80% कंसिस्ट करता है मीथेन पे। ठीक हो गया। वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और इन रिटर्न एनर्जी यूज़ करता है, और उसको हम किस लिए यूज़ करें, कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो बर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या, वो ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है फ्यूल में जो प्रेजेंट होता है वो ब्रेक डाउन होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी गैस की, जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। तो 80% जो है मीथेन पे कंसिस्ट करता है। और मीथेन जो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या आता है, CH4। दैट मीन्स कि वो किस पे कंसिस्ट करता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन पे, CH4। दैट इज़ द फार्मूला ऑफ मीथेन। सो बेसिकली क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक हो गया। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, इसने क्या किया, बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस की। सिमिलरली ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, जो कि उनकी फूड में प्रेजेंट होता है, जो फूड हम खाते हैं उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है, और इन रिटर्न क्या करते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये एनर्जी जो है अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ ATP हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। इसको अगर इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करें तो दिस इज़ द इक्वेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो किससे प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अल्टीमेटली जितनी भी फूड हमने ली वो कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में। ग्लूकोज ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए ब्रेक डाउन होगा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, और इन रिटर्न क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। अब मोस्ट कॉमन फ्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन और फॉर एनर्जी प्रोडक्शन वो है ग्लूकोज। पीछे हमने अभी इक्वेशन में देखा है कि ग्लूकोज की ही क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। अब ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रही है, वो किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि उसको कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक हो गया। सो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पायरेशन की हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पायरेशन एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक हो गया।
एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि अगर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर इन केस ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। आज हमने जो बेसिकली डिटेल देखनी है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की देखनी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो डिटेल है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अब ये जो प्रोसेस है ये दो फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का दैट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन, अभी हमने पीछे फार्मूला देखा ना, C6H12 एंड O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है, यानी 2 बना देता है वो 3 कार्बन कंपाउंड, और उसको क्या बोलते हैं, पायरोविक एसिड। फिर सेकेंड फेज़ में क्या होता है कि जो पायरोविक एसिड है ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, यानी जितने भी इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा दे रिलीज़ एनर्जी, और उस एनर्जी को वो अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ATP। और अगर इसको इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए तो दैट इज़ द इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल इक्वेशन है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस ATP बनाई। फर्स्ट फेज में क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरोविक एसिड में, और पायरोविक एसिड देन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ATP। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल पढ़ेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है, किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है।